भारतीय टीम ने आखिरकार लय पकड़ ली है। पिछले मुकाबले में अफगानिस्तान को एक बड़े अंतर से हराया था, लेकिन अब सामना होगा स्कॉटलैंड के साथ। वैसे तो कमजोर टीम नजर आती है, लेकिन न्यूजीलैंड को भी इन्होंने काफी अच्छी खासी टक्कर दी थी। देखेंगे इस मुकाबले में कैसे इक्वेशंस पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टी20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कू। हमारे साथ जुड़ेंगे दीप दासगुप्ता। दीप, सबसे पहले तो बात करते हैं कि रोहित और राहुल ने एक मजबूत शुरुआत दी भारतीय टीम को पिछले मैच में। उसी की उम्मीद यहाँ पर भी होगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ स्कॉटलैंड की बॉलिंग इतनी बुरी नहीं है। काउंटी क्रिकेट खेलते हैं उनके गेंदबाज विल शरीफ, इन सबको देखा पिछली बार न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को काफी परेशानी में डाला था। जी बिल्कुल सही कहा। साथ में स्पिनर्स भी अच्छे हैं, वॉट हो गए, लिस्क हो गए। तो मेरे हिसाब से शायद उनकी जो मजबूत पक्ष है स्कॉटलैंड का, वो उनकी गेंदबाजी होगी। हालांकि ऑब्वियसली आसान नहीं होगा, लेकिन भारत के नजरिए से अगर जिस लय में भारतीय बल्लेबाज जिस मानसिकता से भारत ने पिछला मैच खेला, अगर उसी मानसिकता से खेलेंगे तो उतना मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली भारत के आगे जो उनका टास्क है वो साफ है। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, पता है सबको क्या करना है, क्या इक्वेशंस वगैरह हैं। लेकिन हाँ, आसान नहीं होगा। इस बीच बैटिंग ऑर्डर क्या सही है? मेरे ख्याल से जो पिछला रिजल्ट है उसके बाद तो अब आप उम्मीद करिए रोहित और केएल राहुल ही ओपन करेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको अप्रोच क्या देखना चाहेंगे भारतीय बल्लेबाजों से? क्या सिर्फ पहले जीत को ही ध्यान में रखें या नहीं, रन रेट भी साथ लेके चलना चाहिए? क्या पता आगे जाके काम आए। देखिए, नेट नेट रन रेट के बलबूते पे ही भारत क्वालिफाई कर सकती है। तो पॉइंट तो जीतना है वो जरूरी है, लेकिन नेट रन रेट 100% दिमाग में रखना जरूरी है पहले गेंद से। क्योंकि और कोई विकल्प है नहीं भारत के पास। जीतना भी है, साथ में नेट रन रेट भी ऊपर रखना है। तो सिर्फ जीतने से काम नहीं चलेगा। ये खैर जैसे मैंने कहा कि साफ है सामने टास्क भारतीय खिलाड़ियों के। और ये चीज अब दिमाग में रख के खेलना पड़ेगा। इस बीच रविचंद्रन अश्विन की वापसी हुई, अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया, 2 विकेट चटकाए। हम आंकड़े देख रहे हैं कि भारत की जीत में अश्विन का प्रदर्शन टी20 आईज में कैसा रहता है, और उन्होंने करीब 112 ओवर डाले हैं और 42 विकेट इस दौरान लिए। औसत भी शानदार है, 17 से कम है, 16.95 का। इकोनॉमी भी उनकी अच्छी है। पिछले मैच में कई लोग कहेंगे देखिए टारगेट इतना बड़ा था तो पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों को जज करना आसान नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ स्कॉटलैंड की जो चुनौती है, ठीक है इतने बड़े नाम ना हो बल्लेबाजी में, लेकिन नंबर 9 तक, मैं वो शरीफ की बात कर रहा था जो गेंदबाज है, लेकिन नंबर 9 तक बैटिंग भी करते हैं, तो यहां पर भी एक चुनौती होगी भारतीय गेंदबाजों के लिए। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस स्कॉटलैंड की आपने बात कही, डेप्थ है, काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, काफी तजुर्बा है उस बैटिंग लाइनअप में। अगर आप देखें तो काफी एक्सपीरियंस है उस बैटिंग लाइनअप पे, और काफी क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, चाहे वो डोमेस्टिक कह लीजिए, इंग्लिश काउंटी कह लीजिए। तो है, काबिलियत काफी है, और अच्छा टेस्ट होगा भारतीय गेंदबाजों के लिए। इल बी इंटरेस्टिंग कि भारत अगर टॉस जीते तो क्या पहले बैटिंग करना चाहेगी या गेंदबाजी, वो भी एक देखने लायक बात होगी। इस बीच याद दिला दें, क्योंकि हम स्कॉटलैंड की बल्लेबाजी के बारे में बात कर रहे हैं, 156 रन उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बना दिए थे। सिर्फ 16 रन से आखिर में उनकी टीम हारी थी। आखिरी सवाल इस मैच के नजरिए से देखें दीप, वो है कि एक अगर वीक कड़ी नजर आई भारत की पिछले मैच में, वो पांचवा बॉलर कौन होगा? शार्दुल भी एक्सपेंसिव थे, हार्दिक भी थोड़े एक्सपेंसिव थे। क्या आप इन्हीं के साथ रहेंगे? कुछ प्लेइंग 11 में चेंजेस देखना चाहेंगे? क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस की जरूरत है। मेरे ख्याल से जिस चेंज की जरूरत है वो पिछले मैच में हमने देख लिया, मानसिकता की। और मेरे ख्याल से अगर उसी मानसिकता, उसी टेम्परामेंट के साथ उतरेगी भारतीय दल, तो मुझे नहीं लगता और कुछ बदलाव की जरूरत है। आखिरी में हमारे एक दर्शक आपसे सवाल पूछते हैं। इस सेगमेंट का नाम है कू किया क्या। सवाल आया आशीष जाजू से, जो जानना चाहते हैं कि स्कॉटलैंड ने न्यूजीलैंड को तो थोड़ा सा डरा दिया था, काफी करीबी मुकाबला वहां देखने को मिला, क्या वो भारत के साथ भी ऐसा कर सकते हैं? देखिए, काबिलियत तो है, और ये फॉर्मेट भी ऐसा है जहां पे आप अपसेट्स काफी सारा देखते हैं। तो हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब भारत के पास और कोई विकल्प भी नहीं है, कोई एल्बो रूम नहीं है, तो हल्के में तो आप बिल्कुल ही नहीं ले सकते, वैसे भी स्कॉटलैंड को, और इस हालत में तो वैसे भी नहीं। तो जी हाँ, काबिलियत है स्कॉटलैंड में, लेकिन मेरे ख्याल से अगर भारत अपने पोटेंशियल के हिसाब से खेले तो फिर नहीं होनी चाहिए वैसी कोई बात। तो आप देख रहे थे ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टी20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कू।